जगह जगह जाके लोगों को समझा रहे हैं कि चलिए बिहार में जमा हुई, बिहार की राजधानी में, और वहां जमा होकर के एक नया संदेश बिहार को दीजिए। एक बार बदलाव प्रजातंत्र व्यवस्था में, जमहूरियत में 5 साल का समय निर्धारित किया गया है सरकार बनाने के लिए या प्रतिनिधि चुनने के लिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं भैया? किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 15 साल, किसी को कुछ, किसी को उसका खानदान दर खानदान, जहां पर कभी धर्म। 11 अप्रैल को जो बिहार बदलाव जो रैली है, और इस रैली का हम लोग का तैयारी चल रहा है जोर शोर में, और हम लोग का सब तैयारी है कि 5 से 7 हजार आदमी लेके हम लोग अपना किशनगंज जिला से हम लोग उस रैली में रैली होने जा रहा है। इससे बिहार को बदलना है। जैसा कि आप लोग को यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे छोटे से इंफॉर्मेशन में आप लोग आए। आपके चैनल का बहुत आभारी है कि आप लोग हम लोग के थोड़ी से इंफॉर्मेशन पर आ जाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज विशेष रूप से आपको बुलाने का या कष्ट देने का उद्देश्य ये था कि 11 अप्रैल 2024 को जन स्वराज, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2024 को हुई, एक बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया है पटना के गांधी मैदान। उसमें बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, सभी जिलों से, एक सभी वर्ग के लोग, जो बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति जो बन गई है आजादी के बाद से लेकर अब तक, जातिवाद, धर्मवाद, पूंजीवाद, बाहुबलवाद, इन सब के चपेट में आने के कारण आज आजादी के दिनों में हमारा बिहार के 10 अग्रणी राज्यों में, हम हिंदुस्तान के 10 अग्रणी राज्यों में हमारा शुमार था। लेकिन आज 75 साल बाद भी हम सबसे निचले पायदान में। आज यहाँ गरीबी है, यहाँ पलायन है, यहाँ अशिक्षा है, यहाँ स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ धन का पलायन हो रहा है, बैंकों पर पैसा, हमारा लोग जो बाहर कमाते हैं वो जो पैसा जमा होता है वो पैसा भी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है। इस पैसा को महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में भेज के वहां फैक्ट्रियां खुलती है, और उस फैक्ट्री को चलाने के लिए भी हमारे यहाँ से मजदूर का पलायन हो रहा है। हमारे ही मजदूर जाके सस्ते दामों में, बिहार मजदूर का हब बन चुका है, जाता है। पढ़ाई के लिए, नौकरी तो दूर की बात, हमारे यहाँ टैलेंट है। आप जाइए दूसरे बड़े बड़े राज्यों में जो है, हमारा ही इंजीनियर, हमारा ही प्रोफेसर, हमारा ही डॉक्टर जाके काम कर रहा है, हमारा ही टैलेंट काम कर रहा है, हमारा ही धन यहाँ से ले जाता है, हमारा ही श्रम, हमारा ही मजदूर जाके वहां काम करता है। बहुत हो गया। जन स्वराज का उद्देश्य है, प्रशांत जी का सोच है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग पत्रकार, वो रणनीतिकार हैं, दूसरों के लिए काम किए थे। वो सोचता है कि क्यों ना हम बिहार की जनता के लिए रणनीति बनाए कि बिहार की मौजूदा जो हालात है उसको हम बदलें। जात, धर्म, वर्ग, बाहुबल, वंशवाद, इस सब से ऊपर उठकर बिहार की जो स्थिति बन गई है, उस व्यवस्था जो बन गया है, उस व्यवस्था को परिवर्तन करें, और जो योग्यता अनुसार, माने जो हमारा जात वर्ग का जो अब यहाँ का तनासुब है, जो रेशियो है, उसके हिसाब सबों की भागीदारी के साथ अच्छे लोगों को लेकर के बिहार की इस स्थिति को हमारे पास मिशन तो है ही, हमारे पास विजन भी है। हम ये नहीं कह देंगे हम रोजगार दे देंगे, रोजगार कैसे देंगे ये भी हम आपको बताते हैं, बताएंगे पैसा कहां से आएगा, किसानों की स्थिति कैसे सुधरेगी इसके लिए भी हम अपनी बात को बताते हैं। बेरोजगारों को रोजगार कैसे देंगे, आप कितना नौकरी दीजिएगा भाई, कहां से, इतना नौकरी नहीं है आपके पास बिना रोजगार का, तो रोजगार कैसे देंगे, उसके पास भी कहां से हम पैसा लाएंगे, उसकी भी व्यवस्था मेरे पास है। आज जो सरकारें चल रही, आज मैंने रोड़ी क्या कहते हैं, रेवड़ी बांट रहा है सब। चुनाव का टाइम आता है, बोलता है 2000 पेंशन कर देंगे, फला को कुछ कर देंगे, लोग झांसे में आता है, 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे। मोदी जी कहते थे ना 15 लाख आते हैं, यहाँ का लोग मासूम है, झांसे में आ गया, वोट दे दिया। मैं ये कहता नहीं हूं, हमारी पार्टी ये कहती नहीं है। हमारी पार्टी जो कहती है उसके पीछे क्या रीजन है, क्या विजन है, मैं उसको भी आपको बताने का काम करूंगा। इसी सिलसिले में हम लोग जगह जगह बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारा प्रखंड से जिला स्तरीय सभी नेता जगह जगह जाके लोगों को समझा रहे हैं कि चलिए बिहार में जमा हुई, बिहार के राजधानी में, और वहां जमा होकर के एक नया संदेश बिहार को दीजिए। एक बार बदलाव लाइए। प्रजातंत्र व्यवस्था में, जमहूरियत में 5 साल का समय निर्धारित किया गया है सरकार बनाने के लिए या प्रतिनिधि चुनने के लिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं भैया? किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 15 साल, किसी को कुछ, किसी को उसका खानदान दर खानदान, जात पर, कभी धर्म पर। अरे जात धर्म मानिए भाई, जात सच्चाई है, धर्म सच्चाई है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन
धर्म का आड़ लेके हम तो आस्था को बेचने का काम करते हैं। आस्था कट्टरता से मानिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मेरा पार्टी का स्पष्ट है, हम गांधी के विचारों से सहमत हैं। गांधी का कहना था, मैं कट्टर धार्मिक हूं, हिंदू हूं, मैं कट्टर सनातनी और कट्टर हिंदू हूं। और जब मरा था तो उन्होंने कहा था, उनके मुंह से अंतिम शब्द निकला था, हे राम। लेकिन गांधी ने कहा कि मैं कट्टर हिंदू हूं, आप भी अगर मुसलमान हो तो कट्टर मुसलमान बनो, आप अगर सिख हो तो कट्टर सिख बनो, आप अगर दूसरे किसी धर्म को मानते हो तो उसका, क्योंकि एक कट्टर धार्मिक व्यक्ति का ही आचरण शुद्ध होता है, आचरण शुद्ध होता है। कोई भी धर्म दुनिया में गलत नहीं बताता है, एक धार्मिक व्यक्ति का आचरण शुद्ध होगा, और जिसका आचरण शुद्ध होगा वो एक देश का अच्छा नागरिक बनेगा। तो मेरा जन स्वराज का कहना है, हमको धर्म, जात, राजनीति में नहीं लाना है। वो आस्था की चीज है, उसको कट्टरता से मानिए। जो जितना धार्मिक होगा उसका आत्मा या चरित्र इतना पवित्र होगा, और एक पवित्र व्यक्ति एक अच्छा नागरिक होगा। तो इसी सिलसिले में हम लोग 11 तारीख को एक बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया है। हम लोग का अपना आकलन है कि 10 से 15 लाख के बीच तो वहाँ लोग पहुंचे, हाँ पहुंचेंगे। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बिहार के उन तमाम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि बहुत हुआ जात पात, धर्म, वंशवाद, बाहुबली, धन बली। एक बार बिहार को योग्यता अनुसार, सलाहियत के हिसाब से, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी के हिसाब से एक बार बिहार में बदलाव लाइए, और उस बिहार की जो सिस्टम चरमरा गई है, खराब हो गई है, उस व्यवस्था को बदलने में अपना योगदान दें। 5 साल आप कोई कुछ कहते हैं साहब, प्रशांत किशोर बी टीम पार्टी है, फलना है, उसका है। अरे आप मौका तो दीजिए, 5 साल है। अगर प्रशांत 5 साल में कुछ नहीं करेगा तो उसके बाद आप समझिएगा, बदलिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ भाई कोई ऑप्शन नहीं है बिहार में, एनडीए और यूपीए। एनडीए को देते हैं, वो होता है तो यूपीए की तरफ भागते हैं, यूपीए को देते हैं तो वो दोनों तो सोच लिया है कि उधर नहीं तो इधर आएगा ही। तो आप नौजवानों से, आप पत्रकार बंधुओं से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में एक तीसरा विकल्प बन रहा है। इस विकल्प को बल यदि मिल जाए तो बिहार के जनता को, आम लोगों को एक रास्ता मिलेगा, एक वे मिलेगा कि ये जो यूपीए और एनडीए के चुंगल से इसको आजाद होने का मौका मिलेगा। इस रैली में किशनगंज गढ़ छोटा जिला है और राजधानी से बहुत दूर है, फिर भी हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि हम लोग लगभग 5,000 आदमी वहां पहुंचेंगे। तीसरा विकल्प में प्रोफेसर साहब, क्या आप लोग अलायंस आप लोग भी करने जा रहे हैं? नो, अभी तक मैं खोला है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन अभी मेरा पार्टी का सोच है, हमारे नेता प्रशांत जी का सोच है कि ये जो सारी राजनीति में गड़बड़ी आई है, ये गठबंधन की राजनीति से, जब से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, आप ही देखे ना बिहार में क्या हो रहा है, अभी कैसे चले गए। आज गठबंधन की राजनीति के चलते नीतीश जी घर से अच्छा काम करते थे, लालू जी मिल गए कांग्रेस से, कांग्रेस चल मिल गए लालू जी से, दिन में उसके साथ, रात में उसके साथ कोई बयान देते हैं। तो अभी तक मेरे पार्टी का, लेकिन देश और राज्य हित से बढ़ के कुछ नहीं होता है। आगे क्या होगा सो, लेकिन फिलहाल हम 243 पर 243 में हम अपना लड़ेंगे। हाँ, आधार बना रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आइए। बस फर्क इतना है, आप कोई जन स्वराज कोई नई बात नहीं कर रहा है। जन स्वराज करके आपको दलित का जितना सीट है उसको मिलना चाहिए, लेकिन उस दलित भाई में जो योग्यता रखता हो। मुसलमानों में क्या हुआ भाई? आज मुसलमान का नेता नहीं है। मुसलमान में किसको टिकट दिया साहब? वंशवाद के आधार पर खानदानी लोगों को दिए, जिसके पास पैसा था उसको दिए, जो बाहुबली था उसको दिए। वो जाके मुसलमानों को समस्याओं को ठीक ढंग से रखा नहीं। अभी वक्त का मामला आया है, ये मुसलमानों का शुद्ध मामला है कि नहीं? लेकिन इस वक्त में अगर त्रुटियां थी तो हमारे जो मुस्लिम रहनुमाओं थे, उन्होंने सटीक उसको पकड़ के, क्यों आज भाजपा को यह मौका मिल गया कि वो आपकी कमी को दिखा करके वो संशोधन बिल लाया। आपने मौका दिया ना, आपने जिसमें जो त्रुटियां थी, नो डाउट वक्फ की जमीन पर भी बहुत सारे लोग, मुस्लिम लोग उसको कब्जा किए हुए बैठे हुए, जबकि वक्फ प्रॉपर्टी का लाभ कमजोर वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए, कमजोर मुसलमानों को मिलना चाहिए, बेवा को मिलना चाहिए, मिस्कीन को मिलना चाहिए। इसीलिए भाजपा कह रही है कि हम इस कानून के जरिए से उनको मदद पहुंचाएंगे। हाँ, तो ये भाजपा को कहने का अवसर किसने दिया? हमारे नुमाइंदों ने। मुस्लिम दिक्कत क्या है इस बिल से? दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बिल से है, भाजपा बोलती है ना कि हमको मुसलमानों को फायदा पहुंचाना है, बोलती है, लेकिन उसका मकसद कुछ और है। ठीक, आपको करने का मकसद था, आपने मुसलमानों के रहनुमाओं से ताल्लुकात पैदा किया, उससे विचार, मुसलमानों की भलाई है तो मुसलमानों का भलाई वो भी सोच सकता है ना।
उसका मकसद मुसलमानों का भला करना नहीं है, बल्कि ध्रुवीकरण की राजनीति करना है, वोट बैंक की राजनीति करना है। अरे मैं भी सहमत हूं, उसमें जो त्रुटियां है उसको दूर होना चाहिए। आप वहां पे क्या कर रहे हैं साहब ट्रस्ट में? आप बोलते हैं ट्रस्ट है, नो डाउट ट्रस्ट है। ये आपको एक जानकारी आप लोगों को विशेष है, लेकिन जो बता दूं फिर भी वो बोल दूं कि वक्फ का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। बाद में इसमें वैधानिक रूप दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधानिक नहीं है, सॉरी लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख नहीं होगा, बाद में ऐसी किया है। तो इन मामलों को लेकर के कमी थी तो मुस्लिम रहनुमा थे ना विभिन्न पार्टियों का, कांग्रेस का था, राजद का, जदयू था, मतलब और पार्टी का, जिसका उन मुसलमानों ने क्यों नहीं उठाया? आज ये मौका दे दिया, जो सरकार मुस्लिम विरोधी है उस सरकार को मौका दे दिया कि आपके नाम पर वो सौदाबाजी कर रहा है कि नहीं? अब 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दी है, कितना को दिया भाई? 15 लाख के खाते में चला। अब कितना भरोसा करें उस पर? एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो आप कैसे 3 तलाक क्या कर दिया? कौन मुस्लिम औरतों को मदद मिल गई साहब? जरा बता दीजिए। एनआरसी सीए क्या मतलब था भाई? आप क्यों जोड़ दिए कि मुसलमानों को छोड़कर सबको नागरिकता दी जाए? उसका मकसद मुसलमानों को धौंसाना था। और जो ये लाखों की संख्या में हिंदू शरणार्थी 71 की लड़ाई में हिंदुस्तान में आ गया था, चाहे वो बंगाल में हो, झारखंड में हो, बिहार में हो, उस कानून को बना के उसको नागरिकता देना था। अभी ये वक्फ बोर्ड का वो कुछ नहीं कर सकता है। देखिए कानून जनता के लिए है। अगर जनता के लिए कानून उपयुक्त नहीं होगा तो जनता विद्रोह कर देती है। और भाजपा का यह औकात नहीं है कि मुसलमानों को यहां से कुछ कर दे। वो करेगा क्या आपको बताते हैं। वो इस कानून के जरिए मुसलमानों को धौंसाना चाहता है और हमारे हिंदू भाइयों को दिखाना चाहता है, देखिए मेरी सरकार है तो मुसलमानों को हम धौंसा दिए। आज सिर्फ मुसलमानों की बारी नहीं है, कल सिख की बारी आएगी, परसों दिन जैन की बारी आई, अंतिम में हमारे सनातन भाइयों को आएगी। आप ट्रस्ट कहते हैं, वेलकम, वक्त ट्रस्ट है। क्या है भाई? राम मंदिर ट्रस्ट है ना? हमारा महावीर मंदिर ट्रस्ट है कि नहीं पटना में? ठीक है, ट्रस्ट का नियम है कि उसमें दलित होना चाहिए, दूसरे कौम का होना चाहिए, महिला होना चाहिए। मैं भी इत्तेफाक करता हूं। आप वक्त में भी दीजिए तो राम मंदिर ट्रस्ट में दीजिए, महावीर मंदिर में दीजिए, गुरुद्वारा प्रबंध समिति में दीजिए। आप ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं? आपका कोई मकसद नहीं है मुसलमान को घृणित नजर से देखना है। आप दूसरी बात मैं कहता हूं, मुसलमान पीड़ित है, पीड़ित का साथ आदमी को खड़ा होना चाहिए। अब हम लोग मुसलमान क्या कर रहे हैं? मुसलमान नेता राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, उसको हिंदू मुसलमान का रूप दे रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान का कति रूप नहीं है, ये पीड़ित का, जिस पर पीड़ित है, जिसको सताया जा रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। इसको हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मुसलमानों के साथ अत्याचार है, सारे देश के लोगों को जो बुद्धिजीवी है, सोच है, इसके सामने कल हिंदू ऊपर होगा, मुसलमानों को ये लोग राजनीतिक लोग इसको रोटी सेकने के लिए हिंदू मुसलमान का रंग दे रहा है। आप न्याय कीजिए उसको। और मैं तमाम नौजवानों से कहूंगा कि हिंदू मुसलमान का रूप न देकर के मुसलमानों के जाति हुई है, उसके लिए आवाज बुलंद होना चाहिए, उसको लड़ना चाहिए। क्या तैयारी है आप लोग का आने वाले 11 अप्रैल में? क्या करने जा रहे हैं पटना में, क्या होना है? देखिए, सबसे पहले तो हम अपना परिचय दे देते हैं आप लोगों को। मेरा नाम मोहम्मद इकरामुल हक है और जनसुराज के युवा अध्यक्ष किशनगंज के हम हैं और जनसुराज के रूप से काम कर रहे हैं। और जो हमारे 11 अप्रैल को जो बिहार बदलाव जो रैली है, और इस रैली का हम लोग का तैयारी चल रहा है जोर शोर में। और हम लोग का सब तैयारी है कि 5 से 7 हजार आदमी लेके हम लोग अपना किशनगंज जिला से हम लोग उस रैली में जाएंगे। क्योंकि ये रैली जो है, ये रैली खाली ये प्रशांत किशोर का नहीं है, ये रैली हमारे दलित भाई का भी है और पिछड़ा का भी है, और जो दबे कुचले आदमी हैं, जो ऊपर उठ के बात नहीं कर पा रहे हैं, ये सबके लिए बिहार बदलाव रैली है। क्योंकि ये बिहार बदलेगा तो भविष्य बदलेगा। आज नौजवान पढ़ लिख के देखिए जगह जगह ठोकर खा रहे हैं। तो हमारे यहाँ नौजवान कितना घूम रहे हैं, आज तक देख रहे हैं कि दूसरे जगह में जाके हमारा नौजवान नौकरी कर रहे हैं। हमारे आज जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, आज 17-18 साल से जो आज बिहार के मुखिया बने हुए हैं, तो आज बताइए कुछ एक फैक्ट्री दिखाया? सिर्फ इनके पास है आपका लेबर फैक्ट्री। अगर लेबर कोई दूसरा राज्य को चाहिए तो नीतीश कुमार से संपर्क कीजिए, आपको लेबर मिल जाएगा, बाकी कोई फैक्ट्री मिलने वाला है नहीं। क्या इस बार आप लोग जो ये विशाल जनसभा करने के बाद क्या रणनीति बन रही है? ना, रणनीति हम लोग तो पूरा 243 सीट में हमारे प्रशांत किशोर जी ऐलान किया है कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और बेहतर से बेहतर होगा।
गठबंधन के कहीं विचार नहीं, अभी कहीं कहीं विचार नहीं है, लेकिन एकदम इलेक्शन लड़ना तय है। और अब देख लीजिएगा, प्रशांत किशोर ही किंग मेकर बनेंगे इस बिहार का, ये हम बता देते हैं आप लोग। 11 तारीख को इसलिए आप गांधी लोग का मैदान सब पटना चढ़ा है। में जनसभा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? जी, हम तो कहेंगे आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जन स्वराज का एक विशाल विराट रैली होने जा रहा है। इससे बिहार को बदलना है। बदलेंगे कैसे? तो अपना शक्ति परीक्षण करना है। वहां जाकर के देखेंगे सभी लोग कि जन स्वराज एक बेहतरीन पार्टी है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे और सारे पार्टीज हैं उसमें एक विकल्प के रूप में सामने आया है और होप ऑफ द फ्यूचर, हमारे भविष्य के निर्माता भी हैं। जिन कमियों के चलते हम लोग मर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, उसको दूर करने का मादा इसमें है। इसीलिए लोग लाइक करते हैं और हम सभी दल बल के साथ वहां पहुंचे। यही कहना था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भीम प्रसाद कर्मकार है। जन स्वराज के संगठन महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ और भविष्य में देखता हूँ कहाँ तक ये नाव गाड़ी चलती है। चलिए। धन्यवाद।